नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल क्रिकेट रौला में आपका भाई जी हाँ, आपका करता है स्वागत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के अंदर कितनी तरह की डक्स होती है। तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर आपको गैस करना है इस सवाल का जवाब। या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर अपने मन में सोच लीजिएगा। 10 सेकंड आपके होने जा रहे हैं पूरे, फटाफट आंसर सोच लीजिए। तो आंसर बताने लगा हूँ आपको गाइस। 15 तरह की डक्स होती है क्रिकेट के अंदर। जिसका आंसर ठीक था उसको है भाई साहब मेरा सल्यूट। क्या बात है, कितनी खतरनाक क्रिकेटिंग नॉलेज है। और जिसका आंसर था गलत, डोंट वरी, इस वीडियो को आखिर तक देखो, आपको सारी तरह की डक्स के बारे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहली डक है आपकी रेगुलर डक या फिर बेसिक डक। मतलब जब कोई बैट्समैन जीरो पे आउट हुआ उसको बोलेंगे रेगुलर डक। और पहली जो डक मिली थी क्रिकेट के इतिहास में वो मिली थी 1877 के अंदर नैंडन गॉर्जे को। ये था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और मैच चल रहा था इनका इंग्लैंड के साथ। अब आती है आपकी पेयर डक। पेयर डक का मतलब ये है जब कोई बैट्समैन टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 0-0 पे आउट होगा उसको बोलेंगे हम पेयर डक। और सबसे ज्यादा पेयर डक्स अगर किसी बैट्समैन को मिली है वो है क्रिस मार्टिन। 7 बार इसको पेयर डक मिली थी। इसके बाद बात करेंगे हम गोल्डन डक की। गोल्डन डक मतलब ये कोई भी बैट्समैन जो पहली ही गेंद पर 0 पे आउट होगा, दैट इज नोन एज द गोल्डन डक। सबसे ज्यादा गोल्डन डक इंडिया के ही बैट्समैन अजीत अगरकर को मिली थी। सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस की और अजीत अगरकर 4 मैचों में लगातार पहली गेंद पर आउट हो गया था। तो भाई साहब ये रिकॉर्ड तो है अजीत अगरकर के पास। अब बात करते हैं भाई साहब किंग पेयर डक की। किंग पेयर डक का मतलब ये है कि कोई भी बैट्समैन जब गोल्डन डक को 2 बार रिपीट करता है, मतलब पहली इनिंग्स के अंदर भी पहली गेंद पर 0 पे आउट, दूसरी इनिंग्स के अंदर भी पहली गेंद पे 0 पे आउट। जी हाँ, और सबसे पहली जो गोल्डन डक मिली थी क्रिकेट के इतिहास में वो मिली थी 22 जनवरी 1892 के अंदर। बैट्समैन थे इंग्लैंड के और उनका नाम था विलियम एटवेल और मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब बात करते हैं लॉफिंग डक की। लॉफिंग डक का मतलब ये है कि जब आपकी टीम का आखिरी का बैट्समैन 0 पे आउट होगा। और बिशन सिंह बेदी 1974 को पहला बैट्समैन बना था क्रिकेट के इतिहास में जिसको मिली थी लॉफिंग डक, मतलब आखिर का बैट्समैन जो कि 0 पे आउट हुआ है। अब बात करते हैं सिल्वर डक की। सिल्वर डक का मतलब ये जब कोई बैट्समैन गेम की दूसरी गेंद पर आउट होगा, दैट इज नोन एज दी सिल्वर डक। और सिल्वर डक का सबसे ज्यादा फेमस है सर डॉन ब्रैडमैन के लिए। सर डॉन ब्रैडमैन अपनी लाइफ का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे और उस टेस्ट मैच में ये अपनी बैटिंग की दूसरी गेंद पर हो जाते हैं आउट, जिसके करके इनकी जो टेस्ट मैच की एवरेज है वो रह जाती है 99.94। तो इसीलिए जो आपकी सिल्वर डक है वो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है बिकॉज ऑफ दी सर डॉन ब्रैडमैन। तो अब मैं बात करता हूँ डायमंड डक की। डायमंड डक का मतलब ये जब कोई बैट्समैन 0 पे आउट हो गया लेकिन उसने कोई गेंद भी नहीं खेली, मतलब या तो हो गया वो रन आउट या उसने फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया या बॉल हैंडलिंग कर दिया। बहुत ही मतलब कि अनफॉर्चुनेट डक होती है ये वाली। और ये डक सबसे ज्यादा बार मिली है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इयान हिली को। 2 बार इनको गोल्डन डक मिली। तो भाइयों अब मैं बात करूंगा ब्रॉन्ज डक की। ब्रॉन्ज डक का मतलब ये जब कोई बैट्समैन अपनी इनिंग्स की तीसरी गेंद पर आउट होगा उसको बोलेंगे ब्रॉन्ज डक। और सबसे पहले जो ब्रॉन्ज डक मिली थी वो मिली थी 1972 के अंदर रॉड मार्श को। मैच चल रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का और ये बैट्समैन था ऑस्ट्रेलिया का। अब आती है जी प्लेटिनम डक। प्लेटिनम डक का मतलब ये जब कोई बैट्समैन 0 पे आउट हुआ है पूरे मैच में सबसे पहली बार, मतलब फॉर एग्जांपल एक मैच में 2-3 बंदे 0 पे आउट हुए हैं लेकिन इन बंदों में से जो पहला बंदा होगा 0 पे आउट होने वाला उसको बोलेंगे हम प्लेटिनम डक। और इन द पास्ट प्लेटिनम डक हुआ नहीं करती थी। 2021 के अंदर प्लेटिनम डक को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मिली थी रॉरी बंस को जो कि है इंग्लैंड का प्लेयर 2021 के अंदर एशेज सीरीज के अंदर। तो अब बात करते हैं हम रॉयल डक की। रॉयल डक का मतलब ये जब कोई ओपनिंग बैट्समैन गेम की पहली ही गेंद पर आउट हो जाएगा। सबसे पहले ये जो डक मिली थी वो मिली थी 1976 के अंदर और बैट्समैन थे पेरी वुड। जी हाँ,
अब आती है टॉयलेट डक। नाम ही कितना अजीब है, टॉयलेट डक। टॉयलेट डक का मतलब ये जब कोई बैट्समैन जीरो पे आउट हुआ, वो भी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग तरीके से, मतलब विकेटों पे गिर गया, मतलब स्वीप करते हुए आउट हो गया, या फिर रिटायर आउट हो गया जीरो पे, मतलब सबसे एम्बैरेसिंग जो डक है वो इसी कैटेगरी में। अब मैं बात करूंगा दोस्तों हैट्रिक डक की। हैट्रिक डक मतलब जब कोई बैट्समैन 3 मैचों में लगातार, मतलब एक मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच लगातार जीरो पे आउट होगा, और ये रिकॉर्ड है अजीत अगरकर के पास। भाई साहब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार लगातार, ये लगातार हर मैच के बाद हर मैच के बाद जीरो पे आउट हुआ था, और सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके बाद बात करूंगा मैं टाइटेनियम डक की। टाइटेनियम डक का मतलब ये है कि जब कोई ओपनिंग बैट्समैन जीरो पे आउट हुआ, और वो भी बिना कोई गेंद खेले, दैट कुड बी रन आउट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, एनीथिंग, बट ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए, जीरो पे आउट होना चाहिए, और कोई भी गेंद नहीं खेली होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं टाइटेनियम डक। इसके बाद बात करते हैं गोल्डन गूस डक की। मतलब ये जब कोई भी बैट्समैन पूरी सीरीज का पहला बंदा हो जीरो पे आउट होने वाला, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो जो सा पहला बंदा होगा ना दोनों टीमों में से जिसको डक मिली थी, उसको बोलते हैं भाई साहब ये वाली डक। इसके बाद आती है 2 और सिंपल डक्स, एक होती है लेफ्टी डक, एक होती है राइटी डक। लेफ्टी डक मतलब ये जब कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जीरो पे आउट होगा, और राइटी डक का मतलब ये जब कोई राइट हैंडेड बैट्समैन जीरो पे आउट हो। तो भाई साहब इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म, लेकिन रुको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मनपसंद के टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बढ़िया से तैयार करके आपको पेश कर दूंगा। तो तब तक के लिए आपका भाई, जी हाँ, आपसे मांगता है इजाजत। अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस।